हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जीके चेस्टरटन के फेमस ऐसे ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस ऐसे में चेस्टरटन ने हमें बताया है कि कैसे इंसान को अपने हैट के पीछे भागना चाहिए, यानी जो वो करना चाहता है वो उसे कर लेना चाहिए, उसे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए और हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना चाहिए जिंदगी के प्रति। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस ऐसे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ऐसे है ये ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी के बारे में है, और कैसे अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम उन चीज़ों को बहुत बखूबी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे जो लाइफ हमारे सामने लाती है। ऐसे चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। It shows that with a little change in thinking, inconveniences can be seen as adventures instead. तो ये जो ऐसे है वो हमें बता रहा है कि कैसे अगर हमारी सोच में हम थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं, तो ऐसी चीजें जो हमें इनकन्वीनियंट लगती हैं वो भी एक एडवेंचर लगने लगेंगी। तो वो कहते हैं कि हमें इमेजिन करना चाहिए कि हम एक बच्चा हैं, हम एक बच्चे हैं, और जब भी हमारे सामने कोई इनकन्वीनियंस वाला मैटर आता है तो हमें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम फिर से एक बच्चे बन गए हैं। ही बिलीव्स दैट अ पर्सन विल बी हैप्पियर शुड दे चेंज देयर आउटलुक। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने आउटलुक को, अपने नजरिए को बदल लें तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। खास तौर पे तब जब हम अपने नजरिए को एक बच्चे के नजरिए में कन्वर्ट कर लें, यानी एक बच्चे की लेंस से अगर हम चीजों को देखें तो हमें चीजें इनकन्वीनियंट नजर नहीं आएंगी। तब एक इंडिविजुअल शांत रह पाएगा, काम रह पाएगा और हर इनकन्वीनियंस को एक एडवेंचर के तौर पे लेगा, इसी तरीके से जैसे एक बच्चा लेता है। और चेस्टरटन एक यंग लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जब हम ट्रेन के स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेन लेट आ रही होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारी जगह कोई लड़का होगा तो वो जो लड़का है वो फ्राउन नहीं करेगा, वो इस बात से चिढ़ेगा नहीं कि ट्रेन लेट क्यों है, बल्कि वो हर उसके आसपास जो कुछ भी होगा उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्साइट होकर देखेगा। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये याद रखें कि जिंदगी में डिफिकल्टीज तो आएंगी, लेकिन हमें एक बच्चे के नजरिए से चीजों को लेना है। एम्बेरसमेंट विल ओवरटेक देम, लेकिन होता क्या है कि हम कुछ भी करने से कतराते हैं, हमें शर्म आती है, हम एम्बेरस्ड हो जाते हैं और इसीलिए हम अकेले पड़ जाते हैं, आइसोलेटेड पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम वो करेंगे जो हमारा मन चाहता है, यानी अगर हम अपने हैट्स के पीछे जाएंगे तो, अपनी टोपियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो। इट इज दिस एम्बेरसमेंट दैट एन इंडिविजुअल फील्स विच विल स्टॉप एन इंडिविजुअल चेजिंग देयर हैट। तो वो कहते हैं कि इसी शर्म के कारण, इसी एम्बेरसमेंट के कारण लोग अपनी टोपियों को नहीं पकड़ पाते, as they know that those onlookers who notice what is happening are laughing at the individual rather than with them। क्योंकि लोगों को पता होता है कि ऑन लुकर्स यानी जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं वो उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनके साथ नहीं हंस रहे। फॉर चेस्टरटन लाइफ इज सिंपली बेटर व्हेन सोसाइटी ड्रॉप्स इट्स गार्ड। तो चेस्टरटन कहते हैं कि लाइफ तब बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी जब हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ये हमें परखना और हमें गार्ड करना छोड़ देगा, और इंडिविजुअल को यानी कि लोगों को एक अपनी जिंदगी जीने का जब मौका मिल जाएगा, जब लोग अपने आप में खुश रह पाएंगे और जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, तब हमारा समाज एक बेहतर समाज बन जाएगा। जब सोसाइटी लोगों को क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना छोड़ देगी। हाउएवर द रियलिटी इज दैट लाइफ इज वेरी मच डिफरेंट। लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ बहुत अजीब है, लाइफ बहुत अलग है। लोगों को, समाज को दूसरों के ऊपर और दूसरों के मिसहैप्स, दूसरों के साथ जब बुरा होता है तो इस पर हंसना बहुत अच्छा लगता है। इट हेल्प्स सोसाइटी टू डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम इट्स ओन प्रॉब्लम्स और वरीज। क्योंकि जब ऐसा होता है तब समाज अपने खुद के प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। जब वो दूसरों की प्रॉब्लम्स पर हंसता है तो वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स पर, जो समाज है वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। इट इज इजियर टू लाफ एट अनदर पर्सन देन टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन मिसफॉर्च्यून्स। क्योंकि दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान होता है, अपने ही अपनी बुराइयों के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। वन पॉइंट इज वेयर बाय चेस्टरटन माइट बी राइट इज ऑन द मैटर ऑफ मेन चेजिंग आफ्टर वुमेन। तो एक बहुत अच्छी चीज जो चेस्टरटन कहते हैं कि कैसे आदमी
औरतों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को हमारा समाज इग्नोर करता है, नहीं देखता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी कोई चीज जो उसे करने का मन है वो करता है तो सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। दो दिस इन इटसेल्फ मे बी डीम्ड बाय सम टू बी रिडिकुलस, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आदमी औरतों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है। So, as such, it does not merit the same attention for others. People will notice a man chasing his hat quicker than they will notice a man chasing a woman. तो हमारा समाज एक ऐसे आदमी को नजरअंदाज करता है, नहीं देखता है जो औरतों के पीछे भाग रहा हो। लेकिन अगर कोई इंसान अपने हैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है या वो काम कर रहा है जो उसे करने का मन है, तो समाज जरूर उसके ऊपर हंसता है। चेस्टरटन में ऑल्सो भी सजेस्टिंग दैट सोसाइटी शुड लुक क्लोजर एट इटसेल्फ। इसीलिए चेस्टरटन कहते हैं कि समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और चेस्टरटन जो कह रहे हैं उनका जो ट्रेन ऑफ थॉट है, उनकी जो सोच है, उस सोच को समाज को समझने की जरूरत है। चेस्टरटन सिंप्लीफाई सिचुएशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रोमांटिक व्यू ऑन लाइफ। तो चेस्टरटन सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करते हैं और कहते हैं कि लाइफ को एक रोमांटिक व्यू यानी कि एक पॉजिटिव व्यू से हमें लेना है। समथिंग विच में लीव सम रीडर्स टू सजेस्ट दैट चेस्टरटन इज सिंपली रॉन्ग ऑन हिज आउटलुक। लाइफ इज नॉट a simple matter and is in fact complicated by मैन इटसेल्फ। तो कुछ लोगों को लगेगा कि चेस्टरटन का जो नजरिया है वो गलत है, क्योंकि लाइफ तो काफी डिफिकल्ट है, वो इतनी सिंपल नहीं है और इंसान उसे कॉम्प्लिकेट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ चेस्टरटन का जो आउटलुक है उसमें एक वैलिडिटी है, यानी कि उनका जो नजरिया है वो सही है और बहुत से लोगों को फायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि लाइफ को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, तब हमारी लाइफ सिंपलर हो जाएगी और लेस एनोइंग, यानी हमें परेशानियां भी कम झेलनी होंगी अगर हम पॉजिटिव हो जाएंगे अपने नजरिए में, अपने आउटलुक में। फिर चाहे कितनी भी मिशैप्स, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे तो हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और पॉजिटिव माइंड एक गलत सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। एक नेगेटिव माइंड उतनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो एक पर्सन जिसका पॉजिटिव माइंड है उसे हराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो इस ऐसे में पॉजिटिविटी पर जोर दे रहे हैं। सो यहीं पर ऐसे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।